साथ, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या लोकदल हो, दोनों ने केवल बरगलाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जीते जागते मिसाल तो हमारे उम्मीदवार हैं। पवन जी, इन्होंने 7 साल बहुत कोशिश किया कि इलाके के कार्य हों, भागदौड़ करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सी अनाउंसमेंट्स भी हुई, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। तो इस हलके की जो अनदेखी होती रही है, उसके खिलाफ सब में रोष है। और आज चाहे उन्होंने किसी को कैंडिडेट बनाया हो और वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात अब लोगों के गले नहीं उतर सकी, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। रही बात लोकदल की, अब लोकदल तो इस पूरे जो आज के दिन स्थिति बनी हुई है ऐलनाबाद में, इसके लिए तो जिम्मेवार ही लोकदल है। भाई, आप एक चुनाव हुआ, आप बने, बल्कि इनको तो पूरे हलके का शुक्रिया करना चाहिए था कि उनके लिए एक सीट ऐलनाबाद ने जिताकर भेजी थी। एक सीट मिली थी पूरे हरियाणा में, उनका वजूद बनाया था और उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और यहाँ के लोगों की ज़बान पर है, इनका अनादर हुआ है और फिर दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं लोगों से फिर से वोट मांग रहे हैं। 2 साल मुश्किल से गुजरे, तो अब क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं हैं, क्या उन्होंने जो कहा, जो अब सुनने में बात आ रही है कि दिखाएं कि उन्होंने कब कहा था, तो ये इतनी बारीकी डिटेल की बात नहीं है। वो मैं समझती हूँ कि जो भी उम्मीदवार है उसको खुद लोगों को बताना चाहिए कि वो क्यों इस्तीफ़ा दिया और क्यों दोबारा लड़ रहे हैं। लोगों को यही लगता है कि वो केवल अपनी राजनीति के लिए उन्होंने ये किया है। यहाँ के लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं। अब यहाँ मुख्यमंत्री पद भी रहा ज़िले का, और आप देखते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं उस ज़िले में तो पूरी वाहवाही हो जाती है, तो वो तो हुई नहीं है। और ये सारा लेखा जोखा लोगों के सामने है। हम लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम मुख्य विपक्ष हैं और हमने, चाहे विधानसभा है चाहे ज़मीन पर है, हम लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और आज के दिन विपक्ष में मजबूत विपक्ष बहुत ज़रूरी है। ये लोकतंत्र के लिए भी, इलाके के लिए भी। सत्ता का भी देख लिया इन्होंने, सत्ता के अलावा भी राजनीति देख ली। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है, यहाँ जब लोगों के बीच में हम जाते हैं, कहते हैं जी आपके टाइम में ये हुआ, आपके टाइम में ये हुआ, ये हमारे काम रह गए। तो अब इतने सालों में काम तो हुए नहीं। हमारा तो एक बार नुमाइंदा बनना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा दावा कर रहे हैं कि 30 साल में जो नहीं हुआ 3 साल में करेंगे। हालांकि बहुत से गांव में जबरदस्त विरोध उनका देखने को मिल रहा है। मुझे ये बता दीजिए कि अकेले कांडा जी क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो सुनने में आ रहा है, मुझे पता नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि कहीं कुछ पैसे दे रहे हैं, शायद कुछ बात वो नहीं होती है। ले जाओ लेकिन गोविंद को जिताओ। देखो, जो पैसे वाला होगा वो कुछ, अब इन चीज़ों का हम क्या, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोग सारी बातों को समझते भी हैं कि क्या उनके साथ हो रहा है। कोई खिलवाड़ करता है, कोई उनके साथ छलावा करता है। यही राजनीति इन लोगों ने की है, चाहे बीजेपी है चाहे लोकतंत्र। आपके संज्ञान में आया है क्या रातों रात खंबे दिए जा रहे हैं लोगों को, ट्रैक्टरों के पीछे घसीट करके खंबे ले जाए जा रहे हैं गाँव? अब ये चीज़ें देख के हम इसको पुख्ता करके कंप्लेंट भी कांग्रेस हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के बड़े नेता कब तक चुनाव प्रचार में हाजिर होंगे? आ रहे हैं। बल्कि पिछले दशहरे के बाद हमारे नेता लगातार निरंतर अलग अलग एरियाज़ में जा रहे हैं और भी आएंगे। मुकाबला किससे देखते हो? जीत को लेकर के कितने आश्वस्त आप? देखो, ये जीत को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं दिख रहा। हाँ, जो दूसरी 2 पार्टी हैं उनको ज़रूर लोगों के बीच में जवाब देने पड़ रहे हैं। अब कुछ लोग तो पुलिस को साथ ले जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाने से डरे हैं। लोकतंत्र है। हमारे सामने कोई कुछ कहता है तो हम सुनते हैं, सुननी पड़ती है। डरते क्यों हैं लोकतंत्र में लोगों के बीच जाने से? दूसरे जो हैं उनसे लोग सवाल कर रहे हैं, भाई चुनाव क्यों हो रहा है? तो अब हम तो खुली किताब है। कांग्रेस भाजपा भी तो जो है विकास का नारा दे रही है बार बार, लेकिन पेट्रोल डीजल और गैस का नाम नहीं ले रही है चुनाव में।
ऐसा है मेरे भाई, विकास है कहाँ, कौन सा है, कहाँ दिखा है? यहाँ की मेन मुद्दे हैं वो पवन जी गिना रहे हैं कि मैंने 7 साल लेडी की शादी, यहाँ के विकास के कोई हुए नहीं काम। और आज वो कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं? पेट्रोल डीजल महंगाई, आप पूछ लीजिए, जो सिलेंडर है हमारे समय में 400 था और आज के दिन 1000 के करीब क्यों है? पेट्रोल डीजल रोज क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है? क्यों जनता पर इतना बोझ डाला जा रहा है केवल कंपनियों को फायदा करने के लिए? जवाब है, जनता मांगती है। बीजेपी के प्रत्याशी इतने दल के साथ घूम रहे हैं जबकि चुनाव है और ने तो इस बार रोक लगाई है, क्या सरकार का हाथ है? देखो, ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी। पीछे हम पहले दिन जहाँ गए थे, पहले दिन के दौरे में मुझे कुछ साथियों ने कहा कि जी ये तो बीजेपी कुछ नहीं, ये तो बहुत झूठी पार्टी है। बीजेपी का नाम लोगों ने ये रख दिया हुआ है क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, अपना दिखा रहे हैं, दल दम खम दिखा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में नहीं चलता है। पैरोल पे आए हुए कुछ लोग चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। पैरोल पे आए हुए, हाँ, तो ये जनता देखे, आप कंप्लेंट करवाओ इलेक्शन कमीशन में। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।